स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स सर्कल बाय ब्रिजेश में। और आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग एक जोरदार टॉपिक है, अगर कहा जाए तो एकदम मस्त और फैंटास्टिक टॉपिक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम लोग का ये जो क्रैश कोर्स सीरीज है, क्रैश कोर्स सीरीज का ये आपका अगला प्रश्न है। चलिए आइए चर्चा करते हैं। बहुत ही कम समय में हम चर्चा करेंगे धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध की। सबसे पहले हम चर्चा करें अनुगमन वेग क्या होता है। देखो, बहुत से लोगों ने जो पढ़ाया वो पढ़ाया है, हम घुमा फिरा के बात नहीं करते, सीधी सीधी बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग को हम vd से प्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए, हम लोग का जो अगला हेडिंग है ये अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक यह धातु है, यह हमारे पास एक धातु है और इस धातु में हमने प्रवाहित कर दिया है धारा, और इसमें जो धारा इसको मैंने जोड़ दिया एक सेल से। और आप लोग एक बात जानते हैं कि जब किसी धातु में हम चालक में बैटरी जोड़ते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, जो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा होती है, वह धारा के विपरीत दिशा में होती है। मतलब ये कि यदि हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी तो जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वह धारा के विपरीत दिशा में गति करेंगे। यह हमारे इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन है, और इनके गति की दिशा वैद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत होगी। और जिस वेग से गति करेंगे वह वेग होगा अनुगमन वेग, vd से प्रदर्शित करें। इतनी बात है। मान लेते कि यह जो चालक धातु है, यह जो चालक है, इस चालक का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल आपका कैपिटल ए है। तो आप एक बात तो जानते हो कि जब किसी चालक तार में या जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह जो धारा होती है, धारा I बराबर होता है Q/T। यदि T समय में इसमें Q आवेश लिया गया हो, इस चालक के द्वारा Q आवेश प्रवाहित हो या Q आवेश लिया गया हो, तो धारा I बराबर हो जाएगा Q/T। यह नंबर 1 है। आप लोग जान गए कि यह आपका, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। तो मान लेते इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, और यह जो धातु, इस धातु का क्षेत्रफल a हो, और यह आपके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यह यदि आपके अनुगमन वेग vd से गति करे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आपकी NaVd। मतलब कि प्रति सेकेंड इस क्षेत्रफल से जो अनुगमन वेग से गति करेंगे वह गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे NaVd। क्लियर है? या प्रति सेकेंड गति करेंगे, ठीक है। तो मोटी मोटी बात यह है कि एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे भैया? एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे NaVd इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तब T सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो T सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी NaVd इंटू T। यहां से एक बात क्लियर है, ठीक। और यदि इन इलेक्ट्रॉनों को ऊपर आवेश की जो मात्रा है
आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वह होता है E, और E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यदि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आवेश की मात्रा E हो, तब यदि ऐसा बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश E हो तो ग्रहण किया गया आवेश, ग्रहण किया गया आवेश, आप लोग ग्रहण किया गया आवेश Q बराबर आप लोग जानते हो भैया, Q बराबर होता है Ne। इतनी बात। जहां N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी भैया आपकी, यह है। तो हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा NaVd T गुणे E। यह Q का मान है गया। हम क्या करते हैं, इस Q का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। जब Q का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यह हमें मिलेगा Q बराबर क्या है, NaVd है ना, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd T E बट्टे क्या भैया T है। मतलब कि ये मिल गया I बराबर आपको मिल गया, I बराबर मिल गया आपका NaVd इंटू E। ये I का मान आ गया। यह D आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। एक बात क्लियर है। अब धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है, किसी चालक तार में प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को हम कहते हैं धारा घनत्व। मान लेते हैं यह जो चालक तार, इस चालक तार के यदि धारा घनत्व J हो तो धारा घनत्व J इक्वल टू होता है भैया I/A। एक बात इसको नोट कर लीजिएगा, तब यह आपको जाकर मिलेगा, हो जाएगा J इक्वल टू I का मान यहां से रख लेते हैं NeAVd E अपान नीचे E वाला A है, A से कटेगा, तब जाके आपको मिलेगा J इक्वल टू NeVd। यह भैया अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध है।